फेसबुक पेज पर हमारे बाइबल स्टडी के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और खुदावंद का शुक्र करती हूँ जिसने मुझे और आपको हम सबको मौका दिया कि खुदावंद की पाक हजूरी में जमा होकर खुदावंद के जिंदा कलाम को सीखें और खुदावंद की हजूरी में और ज्यादा आगे बढ़ सकें। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से पहली तवारीख की किताब को हम सीख रहे हैं। पहली तवारीख की किताब उसके 25वें बाब को आज हम सीखेंगे और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, बराए मेहरबानी इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही आप में से जिस किसी के पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, मैं आप लोगों से जरूर गुजारिश करूंगी मेरे साथ अपने बाइबल मुकद्दस को जरूर खोलें और निकालें। पहली तवारीख की किताब उसके 25वें बाब की पहली आयत से हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, फिर दाऊद और लश्कर के सरदारों ने आसिफ और हेमान और यदतून के बेटों में से बाजों को खिदमत के लिए अलग किया ताकि वो बरबत और सितार और झांझ से नबूवत करें, और जो उस काम को करते थे उनका शुमार उनकी खिदमत के मुताबिक ये था। आसिफ के बेटों में से जकूर, यूसुफ, नतनिया और असरीला। आसिफ के ये बेटे आसिफ के मुताहिद थे जो बादशाह के हुक्म के मुताबिक नबूवत करता था। यदतून से बनी यदतून, सुजदलिया, जरी और युसाया, हसबिया और मततिया, ये 6 अपने बाप यदतून के मुताहिद थे और बरबत लिए रहता और खुदावंद की शुक्रगुजारी और हम्द करता हुआ नबूवत करता था। रहा हेमान, सो हेमान के बेटे बकिया, मतन्या, उजिएल, सुबवाइल, यर्युमियत, हनानी, इलियाता, जिदलाती, रुमती, अजर, यस बाशा, मलोती, होतीर और महाजियोत, ये सब हेमान के बेटे थे जो खुदा की बातों में सींग बुलंद करने के लिए बादशाह का गैब बीन था। और खुदा ने हेमान को 14 बेटे और 3 बेटियां दी थीं। ये सब खुदावंद के घर में गीत गाने के लिए अपने बाप के मुताहिद थे और झांझ और सितार और बरबत से खुदा के घर की खिदमत करते थे। और आसिफ और यदतून और हेमान बादशाह के हुक्म के ताबे था और उनके भाइयों समेत जो खुदा की मदासराई की तालीम पा चुके थे, यानी वो सब जो मुश्ताक थे, उनका शुमार 288 था। और उन्होंने कहा, क्या छोटे, क्या बड़े, क्या उस्ताद, क्या शागिर्द, एक ही तरीका से अपनी अपनी खिदमत के लिए कुरा डाला। पहली चिट्ठी आसिफ की यूसुफ को मिली, दूसरी जदलैया को और उसके भाई और बेटे उस समेत 12 थे, तीसरी जकूर को और उसके बेटे और भाई उस समेत 12 थे, चौथी यजरी को उसके बेटे और भाई उस समेत 12 थे, पांचवी नतनिया को उसके बेटे और भाई उस समेत 12 थे, छठी बुकिया को उसके बेटे और भाई उस समेत 12 थे, सातवीं यसरी ला को उसके बेटे और भाई उस समेत 12 थे, आठवीं युसाया को उसके बेटे और भाई उस समेत 12 थे, नवीं मतनिया को उसके भाई उसके बेटे और भाई उस समेत 12 थे, 10वीं सिमई को उसके बेटे और भाई उस समेत 12 थे, 11वीं अजराइल को उसके बेटे और भाई उस समेत 12 थे, 12वीं हसबिया को उसके बेटे और भाई उस समेत 12 थे, 13वीं सबवाइल को उसके बेटे और भाई उस समेत 12 थे, 14वीं मततिया को उसके बेटे और भाई उस समेत 12 थे, 15वीं यर्यमूत को उसके बेटे और भाई उस समेत 12 थे, 16वीं हनानिया को उसके बेटे और भाई उस समेत 12 थे, 17वीं बक्शा को उसके बेटे और भाई उस समेत 12 थे, 18वीं हनानी को उसके बेटे और भाई उस समेत 12 थे,
19वीं मलूती को उसके बेटे और भाई उस समेत 12 थे। 20वीं इलियाता को उसके बेटे और भाई उस समेत 12 थे। 21वीं होतीर को उसके बेटे और भाई उस समेत 12 थे। 22वीं जिदलाती को उसके बेटे और भाई उस समेत 12 थे। 23वीं महाजयूत को उसके बेटे और भाई उस समेत 12 थे। 24वीं रोमती उजर को उसके बेटे और भाई उस समेत 12 थे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से पहली तवारीख की किताब उसके 25वें बाब की पहली आयत से लेकर इसकी आखिरी आयत तक हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है और हम देखते हैं कि आज के इस चैप्टर में हमें खुदावंद के कलाम में से सीखने को मिलता है कि पहले हमने लास्ट वीक में सीखा था कि किस तरह से दाऊद बादशाह ने काहिनों की और लावियों की खुदा के घर में ड्यूटीज मुकर्रर की। काहिन वो जो कहानत का काम करते थे, लावी बाकी जो हैकल के दूसरे इंतजामात को, दूसरे कामों को संभाला करते थे। और आज के चैप्टर में हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह ने गाने बजाने वाले लोगों को भी अलग से मुकर्रर किया जो कि खुदा के घर में खुदा की प्रस्तिश के काम को, खुदा की प्रस्तिश की खिदमत को बखूबी सर अंजाम दिया करें। और खुदा की हैकल की तरतीब, जैसा मैं लास्ट वीक भी इस बारे में बात करती रही कि जरूर था कि खुदा के घर की तरतीब को बहुत अच्छे से उसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। और जो ड्यूटीज थी वो सारी इसीलिए हर इंसान को उसके काम के मुआफिक दी गई ताकि कोई भी जो है किसी किस्म की बिद्दत को ना फैला सके। क्योंकि मोस्टली जो है अक्सरोकात जब कोई भी जिम्मेदारियां हर कोई इंसान संभालना चाहता है, या एक शख्स है जो समझता है कि मैं बड़ा हाई टैलेंटेड हूं और मैं मोर देन वन स्किल्स अपने पास रखता हूं, तो उसकी कोशिश होती है कि सारे इंतजामात, सारे काम जो है वो मुझे ही करने को मिल जाएं और मेरे अलावा कोई दूसरा तीसरा शख्स आगे ना आए। लेकिन याद रखे कि खुदा के घर में खुदा की खिदमत के काम को सर अंजाम देने के लिए हर एक को खिदमत का काम सौंपा गया था। और जिसको जो काम सौंपा गया था वो बड़ी वफादारी के साथ उसी काम को किया करता था, नाक बजाय इसके कि वो दूसरों को बताने लग जाता था कि तू ये काम ठीक नहीं कर रहा, या पास्टर को मशवरे, काहिन को मशवरे देता था कि पादरी साहब आप ऐसा कलाम ना सुनाया करो, इस तरह से इतना टाइम कलाम सुनाया करो। जैसे आज कलीसियाओं में लोग पादरी साहब को बहुत मशवरे देते हैं कि पादरी साहब दुआ ऐसे ना किया करें, कलाम ऐसे ना किया करें, ये काम ऐसे ना किया करें, जैसे पास्टर को खुदा ने नहीं लोगों ने खुद मुकर्रर किया हो। लेकिन याद रखें खुदा ने जिसको खिदमत दी थी उसके लिए लाजिम था कि जैसा खुदा ने उसको हुक्म दिया है वो उसी तरह की खिदमत करे। और यहाँ पर ये सारे लोग बादशाह के मुताहिद होकर और बादशाह के अलावा काहिन के मुताहिद होकर खुदा की खिदमत खुदा के घर में होकर किया करते थे। और जब बात गाने बजाने वालों की आ जाए तो गाने बजाने वालों की जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुदा के घर में, याद रखें ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि गाने बजाने वालों के लिए बाइबल मुकद्दस बताती है कि जब गाने बजाने वाले मिलकर खुदा की प्रस्तिश करते हैं, साज बजाते हैं और फिर मिलकर मसा से गीत गाते हैं तो खुदा की हजूरी आती है, खुदा का अबर छा जाता है, खुदा का तख्त लग जाता है। क्योंकि खुदा खुश होता है अगर आम हम खुदा से हटकर दुनिया के बादशाहों की बात करें, आम महलों की बात करें, तो अगर हम एशिया में चले जाएं तो एशिया के काफी ज्यादा कंट्रीज जो हैं वो किंगडम को बड़ा एक्सपीरियंस करके आए हुए हैं। खास तौर पर मुस्लिम्स की बात की जाए तो मुस्लिम्स में भी बहुत सारे राजा हुआ करते थे, बादशाह हुआ करते थे जब बादशाही का दौर था। इंडिया में भी इसी तरह राजाओं की एक हिस्ट्री की बड़ी तारीख मौजूद है। और जब हम उन राजाओं के महलों के कल्चर की बात करें
तो राजाओं के महल में क्या हुआ करता था, अनारकलियों को बुलाया जाता था, साज बजाने वाले आसपास बैठा करते थे, साज बजाने वाले साज बजाया करते थे और फिर अनारकलियां आकर जो है बीच में डांस किया करती थी, नाचा करती थी और इस तरह से बादशाह के, राजा के महल में रौनक हुआ करती थी, मेला हुआ करता था और बादशाह उस नाच रंग को देखकर, उस मौसीकी को, म्यूजिक को सुनकर बादशाह खुश हुआ करता था और जब बादशाह खुश होता था तो फिर बादशाह बड़े बड़े कीमती जो है गिफ्ट्स को, इनामात को डिस्ट्रीब्यूट किया करता था। लेकिन याद रखें कि जब खुदा की बात करते हैं तो खुदा की जात को समझना इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार लोग जो है सुनी सुनाई बातों से खुदा की जात का खुद से ही तसव्वुर करते हैं, लेकिन हम जब जेनेसिस चैप्टर 1 में चले जाएं, जब वहां जहां से पूरी दुनिया की क्रिएशन का काम शुरू होता है, जहां से दुनिया की तख्लीक का काम शुरू होता है, तो मोस्टली जो है हमारे पाकिस्तान में भी बहुत कम सेमिनरीज हैं जहां पर वर्शिप पर जो है तालीम दी जाती है। लेकिन याद रखें ये सब्जेक्ट भी बहुत जरूरी सीखने वाला सब्जेक्ट है सेमिनरी में भी। जब हम बात वर्शिप की करते हैं, जब हम बात म्यूजिक की करते हैं, तो जेनेसिस चैप्टर 1 में जब हम चले जाएं तो उस बाइबल मुकद्दस में मैं बल्कि इस जेनेसिस चैप्टर 1 को शुरू के इसके हिस्से को जरूर पढ़ना चाहूंगी मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए। याद रखें बाइबल मुकद्दस की जो असली जुबान है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो पहली आयत पैदाइश, जेनेसिस, उत्पत्ति इसको हिंदी में कहते हैं, इसके पहले चैप्टर की पहली आयत से जब लिखा है खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। याद रहे कि ये पूरी वर्स जो है, ये पूरा चैप्टर जो है, ये मुकम्मल तौर पर पोइट्री के अंदाज में, शेरो शायरी के अंदाज में बाइबल मुकद्दस की पहली किताब में लिखा गया है। और ये शेरो शायरी के अंदाज में जब लिखा गया है और यहाँ पर खुदा की रूह की बात की गई है कि खुदा की रूह जो थी वो पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। मुझे याद है जब हम बाइबल स्कूल में, मैं सेमिनरी की स्टूडेंट हुआ करती थी, तो उस दौर में ये हमारे पास बड़े आईफोन वाले फोन तो नहीं थे, लेकिन हमारे टीचर ने अपने मोबाइल फोन को जो है 3310 मोबाइल फोन हुआ करते थे उस टाइम आम लोगों के हाथ में, उन्होंने मोबाइल को जो है उसकी वाइब्रेशन को ऑन करके टेबल पर रख दिया और उन्होंने कहा कि ये जो वाइब्रेशन है ना, ये वाइब्रेट, देखें कि मोबाइल किस तरह से होता है। जब कोई चीज मोबाइल हमारा वाइब्रेट होता है तो वो एक तो मूवमेंट होती है, दूसरा साउंड क्रिएट होता है। सो जब बात की गई है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, तो ये एक वाइब्रेशन थी और वो वाइब्रेशन जो थी वो साउंड, उस वाइब्रेशन का साउंड भी था और वो जो साउंड था वो म्यूजिक का भी काम करता है। वो म्यूजिक था, वो खुदा का कलाम था। और फिर लिखा है और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। सो याद रखे शेरो शायरी के अंदाज में ये जो खुदा का कलाम, खुदा बातें करता, अपने मुंह से खूबसूरत लफ्ज कहता और तख्लीक का काम होता था। तो यहाँ पर सिर्फ लफ्ज जो थे ये कहे जाने वाले नहीं, बल्कि म्यूजिक भी मौजूद था और पोइट्री भी मौजूद थी। हम अक्सरोकात इंसान उलझ जाता है और समझता है कि म्यूजिक जो है ये शायद कोई शैतान की इजाद है या हॉलीवुड बॉलीवुड वालों ने इसको इजाद किया है। याद रखें म्यूजिक जो है ये खुदा की इजाद है। जब हम उस फरिश्ते के बारे में देखते हैं जिसको आसमान पर से गिरा दिया गया, जिसका नाम लूसीफर है, तो लूसीफर के बारे में जब हम एंजेलॉलॉजी का सब्जेक्ट, जिसे उर्दू में इल्मुल फरिश्तगान कहा गया है, जब हम इस सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं तो वहां हमें सीखने को मिलता है और बाइबल मुकद्दस में भी इस बात को वाज़े तौर पर पेश किया गया है कि लूसीफर जो फरिश्ता था उसके परों में
म्यूजिक था, जब वो अपने परों को हिलाता था तो म्यूजिक बजा करता था, और लूसीफर जो था वो खुदा के तख्त के सामने खुदा की प्रस्तिश किया करता था। कई बार लोग कहते हैं कि खुदा की हजूरी में म्यूजिक नहीं बजाना चाहिए, डांस नहीं करना चाहिए, गाना नहीं चाहिए, ये सब कुछ जो है हराम है। लेकिन याद रखें, अब लूसीफर के पास जो है खुदा ने पर दिए थे, और वो उन जब परों को हिलाता था तो वो म्यूजिक बनता था। और वो म्यूजिक ही नहीं बनता था, जब एक फरिश्ता जो है वो सीधा खड़ा रहकर प्रस्तिश करे तो वो सीधा स्ट्रेट खड़ा होकर बस प्रस्तिश कर रहा है। लेकिन जब वो अपने परों को बखूबी इस तरह से हिला रहा है तो इट्स मीन के देयर इज समथिंग लाइक डांस, वो डांसिंग की तरह है कि वो स्ट्रेट खड़ा होकर सिर्फ प्रस्तिश नहीं करता था, बल्कि वो अपने परों को मूव किया करता था। और जब वो अपने परों को मूव किया करता था तो म्यूजिक बना करता था। म्यूजिक के साथ गाकर खुदा के तख्त के सामने खुदा के फरिश्ते आज भी प्रस्तिश करते हैं। रेवलेशन में इस बात को क्लियर किया गया है कि आसमान पर खुदा की प्रस्तिश, खुदा के लाखों करोड़ों अरबों फरिश्ते जो कि काउंटिंग से बाहर हैं, वो खुदा की प्रस्तिश करते हैं और इसी तरह झूमते हैं। खुदा के फरिश्ते परों को हिलाते हैं, फड़फड़ाते हैं खुदा की प्रस्तिश करने के लिए। सो डांस की बात की जाए, म्यूजिक की बात की जाए, शेरो शायरी की बात की जाए या गायकी की बात की जाए, ये चारों चीजें जो है ये खुदा की तख्लीक हैं। और इन चारों चीजों को जब हम खुदा की प्रस्तिश के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ना तो डांस खुदा के लिए हराम है, अगर हम खुदा के लिए नाचते हैं तो वो हरगिज हराम नहीं है। अगर हम खुदा के लिए गाते हैं तो ये हरगिज हराम नहीं है। अगर हम खुदा के लिए शेरो शायरी करते हैं तो ये हरगिज हराम नहीं है। और अगर हम खुदा के लिए म्यूजिक बजाते हैं तो ये हरगिज हराम नहीं है, बल्कि खुदा इससे खुश होता है। और जब हम प्रस्तिश पर गौर करें तो याद रखें कि प्रस्तिश करने से बंद दरवाजे खुल जाते हैं, बंधन टूट जाते हैं। प्रस्तिश जो है ये तूफानों का रुख मोड़ देती है। प्रस्तिश जो है ये खुदा को खुश करती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 4 बाब की 23वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी जुबान मुबारक से फरमाया कि खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से इसकी प्रस्तिश करे। सो प्रस्तिश में जो है वो गाना बजाना, अपने हाथों को इस्तेमाल करना, अपने जिस्म का इस्तेमाल करना और नाच कर झूम कर प्रस्तिश करना, ये सारा कुछ जो है ये खुदा को पसंद है। और खुदा ऐसे परस्तारों को ढूंढता है जो दुनिया को साइड पर करके दुनिया की खुशियों को, दुनिया की रंग रलियों को, दुनिया की ख्वाहिशात को अपनी जिंदगी से निकाल कर जिंदा खुदा की रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। और रूह और सच्चाई से हम कैसे प्रस्तिश कर सकते हैं? जब हम अपनी जिंदगी में खुदा के रूह को हासिल कर लेते हैं और हर किस्म के गुनाहों की गंदगी को अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं, अपने दिल को मुकम्मल तौर पर खाली एम्प्टी कर देते हैं, फिर हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं। और जब हमारे दिल में दुनिया की फिक्रें होती हैं और दुनिया की अलग सोचें और जिस्म की ख्वाहिशात होते हैं और उनको लेकर जब हम प्रस्तिश करते हैं तो वो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश नहीं होती, बल्कि रूह और सच्चाई से की जाने वाली प्रस्तिश वो प्रस्तिश है जहां पर हम दुनिया की हर बुरी ख्वाहिश को, जिस्म की हर ख्वाहिश को खुद से दूर करें, पैसों के लालच को भी खुद से दूर करें। आज कई प्रस्तिश करने वाले परस्तार जो हैं पैसे लेकर प्रस्तिश करना पसंद करते हैं। याद रखें, खुदा के घर में जो लोग काम किया करते थे बेशक उनको खुदा के घर से कुछ ना कुछ दिया जाता था, लेकिन उनको परमिशन नहीं थी कि वो डिमांड करें कि इतने पैसे दोगे तो हम प्रस्तिश करेंगे और अगर इतने पैसे नहीं दोगे तो हम प्रस्तिश नहीं करेंगे। जो लोग रेट फिक्स कर देते हैं कि इतने पैसों से वर्शिप होगी, मैंने एक पाकिस्तान की बड़ी मशहूर वर्शिपर है, मैंने कोशिश की उससे कांटेक्ट करने की कि किसी तरह से उससे कांटेक्ट किया जाए और उससे कहा जाए कि द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर आप आकर हमारे साथ खुदा की खिदमत करें। तो मुझे नुमाइंदे से पता चला कि जी उनका रेट फिक्स है,
एक गीत के लिए वो 10,000 रुपए से कम पैसे नहीं लेंगी। 10,000 से स्टार्ट होता है रेट और 10,000 का वो सिर्फ एक गीत गाएंगी। तो बात ये है कि अब ये वर्शिप कमाई का जरिया बन चुकी है। वो खुदा जैसे प्रस्ताव ढूंढता है कि वो दुनिया की दौलत की फिक्र ना करें, दुनिया की चीजों की ख्वाहिश ना करें, बल्कि रूह और सच्चाई से मेरी प्रस्तिश करें। वैसे परस्तार जो है वो आम लोग होते हैं जिनको ना पैसे का लालच होता है, ना किसी और चीज का लालच होता है, बल्कि अपने पूरे दिल के साथ, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत के साथ खुदा की प्रस्तिश करते हैं। वो ये भी परवाह नहीं करते कि हम खुदा की हजूरी में नाचेंगे तो शायद दुनिया हमारा मजाक बनाएगी या दुनिया हमारा तमाशा बना देगी, क्योंकि आजकल खुदा की प्रस्तिश करने वालों का तमाशा बनाने वाले भी लोग आम फिरते हैं। लेकिन खुदा का कलाम मुझे और आपको सिखाता है कि हमें किसी से नहीं डरना, हमें किसी से खौफ नहीं खाना। यस्सु की खिदमत पर गौर करें तो यस्सु की जिंदगी में यस्सु के मुखालफों की कोई कमी नहीं थी। यस्सु मसीह पर हंसा भी करते थे लोग, यस्सु मसीह का मजाक भी उड़ाया करते थे, यस्सु मसीह की बदकोइयां भी की जाती थी, लेकिन यस्सु मसीह इसके बावजूद बाप का वफादार रहा। उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया ताकि मेरी और आपकी, हम सब की नजात का बायस बन सके। मुझे और आपको खुदावंद यस्सु मसीह से आज यही लेसन सीखने की जरूरत है कि हमें खुदा के लोग होते हुए अपने आप को खाली कर देना है, दुनिया की परवाह नहीं करनी। शायद हमारे आसपास के लोग, हमारे अराउंड के लोग ही कहेंगे कि खुदा की हजूरी में नाचना जो है बेशर्मी की बात है, बेहूदगी की बात है, लेकिन हमें ऐसे लोगों की बातों की फिक्र नहीं करनी। जब हम अपनी खुशियों को साइड पर करके खुदा को सामने रखते हैं, तो जैसा मैंने पहले कहा कि हिंदुस्तानी राजा अपने महल में महफिल बिठाया करते थे बादशाह को खुश करने के लिए। राजा का दिल खुश हुआ करता था जब बड़े म्यूजिक बजते थे, डांस होता था। इसी तरह हमारा आसमानी बाप, जब हम कलीसिया की सूरत में उसकी हजूरी में जमा होते हैं, हम साजों को बजाते हैं, अपनी आवाजों को बुलंद करते हैं, हाथों का इस्तेमाल करते हैं, झूमते गाते हैं, तो हमारा आसमानी बाप और हमारा यीशु मसीह नासरी जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, वो ऐसी प्रस्तिश पर तख्त नशी होता है। वो हमेशा अपना तख्त लगाता है, उसकी हजूरी आ जाती है, और जब बड़ी संजीदगी के साथ नाच कर, झूम कर, साजों को बजाकर खुदा की प्रस्तिश की जाती है, तो फिर बहुत बड़े बड़े मौजज़ात होते हैं। हम अगर जादूगरों के पास चले जाएं तो कई बार लोग लाखों रुपया जादूगरों को देते हैं कि ये तावीज कर दो, और जादूगरों के तावीज जो है वो उनके किसी काम नहीं आते। लेकिन अगर हम खुदा की हजूरी की बात कर दें तो खुदा की हजूरी में कई बार ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई पैसा नहीं होता खुदा को देने के लिए, वो खाली हाथ भी खुदा के पास आ जाते हैं, और खाली हाथ आने वालों की झोलियों को खुदा भर देता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा के सामने अपने दिल को खाली करते और संजीदगी के साथ खुदा की प्रस्तिश करते हैं, खुदा से दुआ करते हैं, तो फिर उनकी जिंदगियों के बंधन टूट जाते हैं। फिर उनकी जिंदगियों के आगे जो बंद दरवाजे होते हैं कामयाबियों के, वो खुल जाते हैं, और फिर उनकी जिंदगियों में किसी भी किस्म के तूफान क्यों ना हो, खुदा की प्रस्तिश जो है, खुदा की हजूरी जो है, तूफानों के रुख को मोड़ देती है। और जब उनकी प्रस्तिश से खुदा खुश हो जाता है तो उनके सारे बिगड़े काम पल भर में सुलझ जाते हैं, क्योंकि वो दुनिया के किसी खुदा की नहीं बल्कि आसमान के उस जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते हैं, जिसने सिर्फ मुझे और आपको नहीं बल्कि इस सारी दुनिया को, कुल कायनात को उसने बनाया। और म्यूजिक की बात करें तो जैसा मैंने शुरू में कहा, म्यूजिक किसी इंसान की ऐजाद नहीं है, जैसे ये दुनिया किसी इंसान की ऐजाद नहीं है, इसी तरह म्यूजिक भी जो है ये किसी की ऐजाद नहीं। म्यूजिक जो है ये खुदा की ऐजाद है।
फल सब्जियों की बात करें, दरख्तों की, पेड़ों की, बूटों की, जानवरों की बात करें, ये सारा कुछ खुदा के हाथ की बनाई चीजें हैं। इसी तरह म्यूजिक जो है ये भी खुदा की ऐजाद है और इसको हम जब चाहें बजा सकते हैं और हम जब चाहे खुदा की हजूरी में नाच कर, झूम कर, गाकर खुदावंद की प्रस्तिश कर सकते हैं। और जब भी ऐसा करेंगे तो खुदा हमारी प्रस्तिश पर तख्त नशी होगा, वो हमारे साथ आएगा। दाऊद बादशाह की जिंदगी की ये बड़ी क्वालिटी थी कि वो जहां कहीं आता जाता, चलता फिरता, साज बजाकर खुदा के गीत गाता रहता था। उसका ध्यान खुदा पर रहता था और खुदा का ध्यान दाऊद पर रहता था। इसीलिए खुदा ने सैमुएल से कहा कि जाकर इस शख्स को मसा कर, क्योंकि दाऊद जो है मुझे मेरे दिल के मुताबिक मिल गया। सो खुदा तो उन्हीं लोगों को ढूंढता है जो साजों को बजाकर, दुनिया की सारी फिक्रों को भूलकर जिंदा खुदा की प्रस्तिश नाचते हुए, झूमते हुए कर सकें। और वही लोग खुदा के फेवरेट, खुदा के दिल के पसंदीदा लोग होते हैं। आप भी अपनी जिंदगी में ऐसी आदत को अपनाएं और इसी तरह खुदा की हजूरी, खुदा का अबर जो है खुदा के घर में छाया रहे। इसीलिए हम देखते हैं पहली तवारीख की किताब उसके 25वें चैप्टर में बताया गया है कि दाऊद बादशाह बड़ी ही तरतीब के साथ और बड़े ही एहतराम के साथ खुदा के घर में खुदा की प्रस्तिश करने वालों को, साज बजाने वालों को मखसूस करता है, चुन लेता है, ताकि वो खुदा की हजूरी में साज बजाया करें और पूरी कलीसिया उनके साथ मिलकर खुदा की सिताइश किया करे, खुदा की ताजीम किया करे। और बेशक जैसी खुदा की प्रस्तिश, जैसी खुदा की ताजीम आसमान पर होती है, वैसी ही जमीन पर होनी चाहिए, हमारे घरों में, हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। क्योंकि हम जब भी लॉर्ड्स प्रेयर पढ़ते हैं तो हम कहते हैं जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। आसमान पर खुदा की क्या मर्जी पूरी होती है? आसमान पर खुदा की यही मर्जी पूरी होती है कि आसमान पर हर कोई खुदा के ताबे है और हर कोई खुदा की प्रस्तिश में मगन है। जमीन पर भी खुदा की मर्जी यही है कि हर कोई खुदा के ताबे रहे और हर कोई खुदा की प्रस्तिश में मगन रहे। और जिस तरह से आसमान पर सुलह सलामती है, इसी तरह जमीन पर भी सुलह सलामती कायम रहे। क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। आए हम सब दुआ करेंगे। और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप जरूर नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। प्रेज जीसस। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे और सब मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे कदमों में आ सकें, तेरे कलाम को पढ़ सकें, सुन सकें, सीख सकें और तेरी पाक हजूरी में और ज्यादा आगे बढ़ सकें। ऐ बाप आसमानी, जितने लोगों ने मेरे साथ मिलकर तेरे कलाम को सीखा है, अपने तमाम लोगों को छू और बड़ी कसरत से बरकत दे, फजल दे के तेरे लोग तेरी पाक हजूरी में आगे बढ़ते रहें, तेरे कलाम को सुनते हुए, सीखते हुए, अत्याद करके इस पर अमल करते रहें और तेरे लोगों के घरानों में हमेशा तेरी प्रस्तिश होती रहे, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी सिताइश होती रहे और तेरी बरकत का हमेशा तेरे लोग तेरी हजूरी का भी तजर्बा करते रहें। जिन लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरी हजूरी में पेश करती हूँ। मैं तुझसे मिन्नत और दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। ऐ बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलिसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको छू बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन चर्च कनाडा पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की निजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर।
बनी इस्राइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो। शहर यरूशलेम पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो। और हम सब पर तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। आए सब मिलकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आकर हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप जरूर खुद भी आएं, दूसरों को भी दावत दें ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते रहें और खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ते रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।